तो चालू करते हैं बदलता हुआ देहात। कहता है जनता में राजा की छवि में बदलाव आ रहे थे। कहता है इस समय के राजा लोग, इस समय जितने भी राजा हुआ करते थे, कहता है इस समय के राजा लोग राजा के बारे में किस प्रकार की विचारधारा रखा करते थे। इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकारों ने जातक और पंचतंत्र कथाओं का उपयोग किया। तो कह सकते हैं कि राजा के बारे में जानकारी हमें जो मिलती है वह दो जगह से मिल जाती है, और वो कौन से थे, जातक कथा थी और हमारे पास पंचतंत्र की कथा थी। कहता जातक कथा का लेखन जो किया गया था पहली शताब्दी में किया गया था पाली भाषा में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ आप लोग का कि जातक कथा को किस भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया। कब लिखा गया इसको, फर्स्ट सेंचुरी में इसे लिखा गया था। कहता है कि कुटिल राजा के बारे में लोगों की जानकारी किस प्रकार की रही होती होगी। कहता है इसी समय के जातक कथाओं में वृद्ध महिला, किसान, पशुपालक, जानवर का पाल या उसका पालना पोसना, इसके साथ साथ ग्रामीण बालकों को उनके बारे में जानकारी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ की जो जानकारी मिल जाती है उसमें हमें जातक कथाओं से मिल जाती है, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे एक सेंटेंस और था, पशुपालन। पशुपालन लिख तो रखा, आगे भी लिख रखा आपने, बाद में भी लिख दिया। किसान का पशुपालन लिख तो रखा आपने, पाली है वैसे। चलते आगे। कहता राजा अपने प्रजा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देश बदल के घूमता था, और इस समय के लोग चोरी और राजा के कर के कारण लोग गांव को छोड़कर पहाड़ी क्षेत्र में बस जाया करते थे, गांव को छोड़ करके, ताकि उन्हें टैक्स देना ही ना पड़े। कहता है इसी समय राजा ने अपने अपने राजस्व को पूरा करने के लिए खेती के उत्पादन के अन्य तरीकों को अपनाया। तो खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। राजा के द्वारा खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। तो कहता है यहाँ पर, आगे देखते हैं यहाँ पर। कहता है छठी शताब्दी में गंगा और कावेरी नदी के आसपास, गंगा और कावेरी के आसपास हल का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया गया। हल का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया गया। कब किया गया, छठी शताब्दी में। कहाँ कहाँ किया गया, गंगा और कावेरी नदी घाटी में किया गया था। तो हल का इस्तेमाल इसलिए किया गया था ताकि खेती के उपज को और बढ़ा सके, खेती के उपज को बढ़ाने के लिए किया गया। कहता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लोहे के हल का प्रयोग किया गया। तो देखो कौन कौन से काम किए गए। तो पहले हमारे पास हल का प्रयोग किया गया, ऊपर किया गया, हमने भी पढ़ा यहाँ पर कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में हल का प्रयोग किया गया। हल का प्रयोग देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा काम किया गया, लोहे के हल का प्रयोग किया गया। इसके साथ कहता है यहाँ पर धान की रोपाई का काम चालू किया गया। पहले फसलों के दानों को ऐसे बूंद दिया करता था, अब रोपाई किया गया, मतलब पौधे को तैयार करके लगाया गया। अगला कहता है कि हल के प्रयोग से खेती के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में ही देखने को मिलता है। कहता है पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में 20वीं सेंचुरी के समय में लोहे का इस्तेमाल किया गया। तो पंजाब में और राजस्थान में जो इस्तेमाल किया गया वह 20वीं सेंचुरी में लोहे का फाल का इस्तेमाल किया गया। किसान उपमहाद्वीप में या उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य क्षेत्र में, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य क्षेत्र में बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, तो कहता है कुदाल का इस्तेमाल किया गया, कुदाल का इस्तेमाल। तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कहाँ पे किया गया था, कुदाल का इस्तेमाल हमारे भारत में जो किया गया था वो पूर्वोत्तर और मध्य क्षेत्र में किया गया। पूर्वोत्तर और मध्य, कुदाल मतलब होता है कुल्हाड़ी नहीं है, कुदाल का छोटा सा चपाड़ होता है, कुदाल कह सकते हैं, थोड़ा सा जो छोटी मात्रा फावड़ा होता है उस टाइप का होता है। कहता है उपज को और अधिक बढ़ाने के लिए सिंचाई का प्रयोग किया गया। सिंचाई, तो सिंचाई का प्रयोग किया गया। कहता है इसके लिए कुआं, तालाब और नहरों का इस्तेमाल किया गया सिंचाई करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि यहाँ पर खेती को बढ़ावा देने के लिए या खेती की उपज को बढ़ाने के लिए क्या काम किया गया। पहला हल का प्रयोग किया गया। दूसरा कहता है हमारे पास क्या, दूसरा हमारे कहता है कि लोहे के हल का प्रयोग किया गया। धान की रोपाई की गई और हल का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया गया। पंजाब और राजस्थान में 20वीं सेंचुरी में लोहे के फाल का इस्तेमाल किया गया। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में कुदाल का प्रयोग किया गया। सिंचाई के लिए कुआं, तालाब और नहरों का इस्तेमाल किया गया। सिंचाई किस प्रकार के साक्ष्य राजा के अभिलेखों से मिल जाता है। कोई डाउट यहाँ तक? चलते आगे। कहता ग्रामीण समाज में विभिन्नता। तो यहाँ के समाजों के अंदर कई प्रकार की हमें विभिन्नता या डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन डिफरेंस मिल जाते हैं, जो कहता है कि खेती से जुड़े लोगों में विभिन्नता देखने को मिलती है। आगे विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, सर्व और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग के आधार पर मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोग द्वारा बड़ी मात्रा में नई नई तकनीक का इस्तेमाल करना चालू कर दिया गया। यहाँ पे कहता है खेती में
विभिन्नता की जानकारी बौद्ध ग्रंथों से मिल जाती है, जिसमें किसानों को कई भागों में बांटा गया, जैसे भूमिहीन किसान, भूमिहीन खेतिहर किसान, किसान तथा बड़े बड़े जमींदारों में जानकारी मिल जाती है। कहता है पाली भाषा में छोटे किसानों को गृहपति के नाम से पुकारा गया। क्वेश्चन आया हुआ आप लोग, पाली भाषा में छोटे किसानों को क्या कहा गया है? गृहपति कहा गया है, गृहपति। कहता है इस समय जमींदार छोटे किसानों पर नियंत्रण रखा करते थे, और ये जो शासन हुआ करता था वो वंशागत, मतलब मैं करूंगा फिर मेरे बाद मेरे बेटे करेंगे, इस प्रकार की मेथड को अपनाया गया था। कहता है यहाँ पर कि तमिल तमिल संगम ग्रंथ से इस समय के किसानों के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे बड़े जमींदार को बेल्ललार कहा गया, बड़े जमींदार को बेल्ललार कहा गया है। हलवाहा या उलवार भी इन्हें कई बार कहा जाता है। दास को यहाँ पर क्या कहा गया है? दास को अणिमयी यहाँ पे कहा गया। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किसानों के लिए किए गए हैं। यहाँ पे कहता भी है गृहपति, गृहपति का मतलब होता है घर का मुखिया होता है, जो घर में रहने वाले महिलाओं, बच्चों और नौकरों पर और दास के ऊपर अपना नियंत्रण रखा करता था, और साथ साथ जानवरों और अन्य वस्तुओं पर भी अपना नियंत्रण रखा करता था। इस शब्द का इस्तेमाल खास करके उनके लिए किया गया है जो नगरों में रहा करते थे, संभ्रांत मतलब ऊंचे क्लास के लोग जो नगरों में रहा करते थे, उनके लिए इन शब्द का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया गया है।